Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology by Binti Ali. This video includes lecture about difference between animal and plant cell. So let's start the lecture. These are the characteristics of animal cell and these are the plant cell. Animal cell do not contain plastids. Almost all plant cells contain plastids such chloroplast, chromoplast and leucoplast. तो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एनिमल सेल अपनी फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर सकते। प्लास्टिड का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, जबकि ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट सेल का। एनिमल सेल हैज नो सेल वॉल। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। Have a rigid cellulose cell wall in addition to the cell membrane. तो इनके पास सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई होगी, और उसके अलावा सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। जबकि एनिमल सेल के पास आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है। हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखें, कहीं पर भी कोई और आउटर बाउंड्री नहीं है एक्सेप्ट द सेल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों को आउटर कवरिंग जो नजर आ रही है, दिस इज द ओनली सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ होती है एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री के लिए, कवरिंग के लिए, जबकि प्लांट सेल में आप लोग देखो दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये जो चीज आप लोगों को बाहर की तरफ नजर आ रही है, ये सेल वॉल कहलाई जाती है। सेल वॉल के अंदर एक और आप लोगों को लाइन नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में पोर्स होते हैं जो कि मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए यूज होते हैं जब सेल डेड हो जाता है। प्लांट सेल्स कंटेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। तो जब प्लांट सेल डेड हो जाता है तो उनमें प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं, पिट्स बनते हैं। एनिमल सेल में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूम फ्लू होते हैं अगर होंगे तो, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूम होता है जो कि फिल्ड होता है सेल सेप से मैच्योर सेल के अंदर। मैच्योर सेल में यानी कि बहुत ज़्यादा विजिबल प्लांट सेल में वैक्यूम प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस सेल में हम लोग देखें that complete central of the cell is covered by the large vacuum, इसमें सेल का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल में आप लोगों को छोटे छोटे बहुत ज़्यादा वैक्यूम तो नज़र आएंगे, मगर इस तरह का कोई लार्जर वैक्यूम नज़र नहीं आएगा। इसका भी रीज़न ये है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। उनको जब नीड होती है तब वो अपटेक करते हैं और एट द टाइम ऑफ नीड ही वो अपने वैक्यूम को जो है वो बना रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एनिमल्स में टेम्पररी वैक्यूम होते हैं, जबकि प्लांट सेल क्योंकि अपना फोटोसिंथेसिस का काम करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो अपना फूड स्टोर कर सकें। तो वैक्यूम प्लांट सेल में जो है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, और इसी वजह से लार्जर वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस is generally found at the center of the cytoplasm in animals. Nucleus is found near the edge or periphery of the mature cell. एनिमल सेल में
जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें ये सेल दिखाया हुआ है और सेंटर में दैट येलो पोर्शन इज द न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में बिल्कुल प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप लोग आ जाएं प्लांट सेल में, दैट पोर्शन इज कॉल्ड, जो कि पर्पल कलर का है, ये न्यूक्लियस कहलाया जाएगा। अब ये आप देखिए कोई भी सेंटर नहीं है बल्कि एक साइड है या पेरिफेरल रीजन है इस प्लांट सेल का। Animal cell possesses lysosomes which contain enzymes that digest cellular macromolecules. Plant cells rarely contain lysosomes as the plant vacuole handles molecule degradation. अब एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेल आता है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ये ऑरेंज कलर की बॉडीज आप लोगों को छोटी सी राउंड बॉडीज नजर आ रही है, ये लाइसोसोम कहलाई जाती है। एनिमल सेल में इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयरली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइट बी प्रेजेंट हो जाए, अदरवाइज लाइसोसोम इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल बट नॉट द प्लांट। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट सेल में लाइसोसोम जो है वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल? ये इस वजह से क्योंकि लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करना, लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। प्लांट सेल में यही काम ये इतना बड़ा वैक्यूम परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम लोग ये कह रहे होते हैं कि प्लांट सेल में लाइसोसोम की नीड नहीं होती, इसी वजह से प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता। Animal cells contain these cylindrical structures that organize the assembly of microtubules during cell division. Plant cells do not typically contain centrioles. Plant cell में centrioles नहीं होते, मगर माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एनिमल सेल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इस पोर्शन पर जो है वो प्रेजेंट है, ये जो पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस पोर्शन दीज आर द टू सेंट्रियोल्स, क्योंकि ये जो है वो पेयर में होते हैं। तो पेयर में है इसी वजह से जो है वो आप लोगों को दो नजर आ रहे हैं। ये नियर टू द न्यूक्लियस होते हैं जिनके अराउंड जो है वो एस्ट्रल रेज बनते हैं। अब यही सेम चीज आप लोगों को प्लांट सेल में नजर नहीं आएगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। तो ये जो है वो डिफरेंस थे जो कि प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान होते हैं। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।